कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त प्रभुपाद परंपरा की जय। गुरु मंगलकार भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपनाथ मदन मोहन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पद पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागम गौर भक्त वृंद की जय। ताई गौर के बारक हरि 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 हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग गुरु वैष्णव ज्ञानवृत्ति में श्री चैतन्य भागवत का पाठ कर रहे थे। एक हफ्ता पूर्व हम मध्य लीला के नृत्य अध्याय का पाठ कर रहे थे, जिसमें हमने यह सुना इस प्रकार जब श्री अद्वैत प्रभु को सभी भक्तों ने आकर के ये बताया, श्रीमद महाप्रभु जी निमाई पंडित जो है वो अपना आत्म प्रकाश कर रहे हैं और उनमें आज से पहले ना तो कभी सुने गए और ना तो कभी देखे गए समस्त लक्षण जो है विद्यमान है। उन सब लक्षणों से जितने भी वैष्णव थे वो पूर्ण रूप से परिचित थे, अपरिचित नहीं थे। वो जानते थे कि ये सब उत्तम प्रेम भक्ति के ही लक्षण है। ये कहा जाए जो उस गोलोक वृंदावन का साक्षात प्रेम है वही ही मूर्तिमान होकर के नर्तन कर रहा है। अद्वैत प्रभु ने सभी भक्तों की बात को सुनकर के पूरे के पूरे विश्व को ही जो है एक विशेष आशीर्वाद जो प्रदान किया। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था कि सबकी श्री कृष्ण में मति हो, सब लोग श्री कृष्ण की भक्ति करें। कृष्ण नाम मत हो सकल संसार। केवल कृष्ण नाम में ही सारा का सारा संसार जो है मत हो जाए। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था। उसके पश्चात श्रीवास पंडित जी का भी आगमन हुआ, जहाँ पर श्रीवास पंडित जी ने इस बात को कहा था कि ऐसी वायु जिसको सब लोग ये मान रहे हैं कि आप किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, ऐसा वायु रोग तो है हमको भी जो है प्राप्त हो। आगे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन श्री गदाधर पंडित जी को लेकर के महाप्रभु जी बड़ी उमंग से श्री अद्वैत प्रभु के दर्शन किए गए। श्री अद्वैताचार्य उस समय क्या कर रहे थे? श्री तुलसी जी का आराधन कर रहे थे। श्रीमन रूप गोस्वामी जी ने वैसे तो उन्होंने 3 अष्टकम लिखे हैं श्रीमन महाप्रभु जी से संबंधित। उसमें जो प्रथम चैतन्य अष्टकम है उसमें श्रीमन रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि पूर्व में जो श्री शिव जी थे, श्री ब्रह्मा जी थे और अन्य अन्य देवता थे, वो सब लोग महाप्रभु जी की इस लीला में मनुष्य शरीर धारण करके उनकी नाना प्रकार से आराधना जो है सदुपास्य श्रीमान धृत मनुजकाय प्रणीतम वह आदि पीर बने परमेष्ट प्रवृत्ति भी
स्वभक्तेन्द्रिय शुद्धि निज भजन मुद्रा मुक्तिशन स चैतन्य किम न पुनरपि दृश्यो यास। क्या वो श्रीमद् महाप्रभु जी फिर मेरे नेत्र पथ पर उदित होंगे? क्या वो श्रीमद् महाप्रभु जी फिर मेरे इन नेत्र पथ पर उदित होंगे? कौन? जिनकी आराधना करने के लिए जो सभी के उपास्य है, उनकी आराधना करने के लिए धृतु मनुष्य प्रणेतम श्री शिव जी और श्री ब्रह्मा जी इत्यादि भी मनुष्य शरीर धारण करके गिरवरण गिरीश परमेष्टि पृथ्वी गिरीश श्री शिव जी परमेष्टि श्री ब्रह्मा जी उनका आराधन करते हैं। और जो श्रीमद महाप्रभु जी स्वभक्तेभ्यो शुद्धम निज पदम मुद्रा निज भजनम भजन मुद्रा मुद्रिश। वो श्रीमद महाप्रभु जी जो अपने भक्तों को भजन की शुद्ध मुद्रा भजन की शुद्ध प्रणाली का उपदेश देते हैं, ऐसे श्रीमद महाप्रभु जी क्या मेरे नेत्रों के समक्ष फिर कभी पुनः उदित हों? तो श्री अद्वैत प्रभु जो कि महाविष्णु के अवतार है, उनको श्री शिव जी भी जो है कहा जाता है। तो श्री अद्वैत प्रभु उस समय क्या कर रहे थे? श्री तुलसी जी का आराधन कर और अपने आप को भूल करके कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सिंह की भांति हुंकार, कभी क्रोध देखी ये महारुद्र अवतार एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्ति जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च। ये भक्त की स्थिति बताई कि उसके हृदय की जो नाना प्रकार की भाव लहरियां है, उसको ना तो सीमित शब्दों में कहा जाता है, ना तो उसको किसी सीमा में बांधा जा सकता। भावराज्य की जो विचार है, भावराज्य की जो पद्धति है, वह अनवरत केवल बहती है, उसमें अंकुश का नियम नहीं है। जैसे जगत में कोई व्यक्ति अगर अत्यंत भावुक हो जाए तो क्या कहते हैं, आप ज्यादा भाव मत हो, अपने आप को संभाल लीजिए, इस बात को कहते हैं ना। पर जो अपराकृत राज्य है, वहां भाव राज्य में किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। तो श्रीमद अद्वैत प्रभु के भावों को अगर कोई व्यक्ति देखे कि कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रुद्र की भांति जो है क्या करते हैं, महाक्रोधित हो जाते हैं। तो भागवत जी की जो श्लोक है ना, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्ति, अपने प्रिय का नाम ले और उसकी स्तुति हाने पर जात अनुराग अनुराग उदित होता है और द्रुत चित्त उच्च उच्च स्वर में उगाता है। हस्त्य हसत्य अथुरोदति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकपाल। अद्वैत प्रभु के इन भावों को देखा। केवल महाप्रभु जी ने श्री अद्वैताचार्य जी को भावों को देखा बस, और अद्वैताचार्य जी को इस प्रकार आराधन करता देख करके श्रीमद महाप्रभु जी जो सब जगत को सकल इच्छा प्रदान करने आए, जो समस्त जगत को मूर्छित करने के लिए आए अपने प्रेम में, वह श्रीमद महाप्रभु जी श्री अद्वैत प्रभु के इन भावों को देख करके ही मूर्छित हो। अब अद्वैत प्रभु को जान गए, तो भक्ति योग का प्रभाव है। भक्ति योगे प्रभावे अद्वैत महाबल, यही मोर प्राणनाथ जाने न सकल। कौन है ये? यह मेरे प्राणनाथ अद्वैत प्रभु महाप्रभु जी को पहचाना, जिनके लिए मैंने आह्वान किया था। ये भी अरे इतने दिनों तक ये चोर चोरी करता रहा, माने इतने दिनों तक नवद्वीप में रहा और अपने आप को छिपा कर रखा,
अपना उद्घाटन नहीं किया, कुछ कुछ व्यक्त किया, पर संपूर्ण रूप से अपने ना भावों को व्यक्त किया, ना अपने निज स्वरूप को व्यक्त किया। बहुत दिनों तक चोरी कर, पर आज कहाँ जाएगा। ऐसा सख्य रस का संबंध श्री अद्वैत प्रभु का श्री महाप्रभु से। बोले अब इसकी चोरी नहीं चलेगी, अब मैं इस चोर के ऊपर चोरी करूँ, चोरेर ऊपर ही चोरी कर रहे था, अब इसकी चोरी नहीं चलेगी, अब मैं इसकी चोरी करूंगा। महाप्रभु तो मूर्छित अवस्था में, वो अद्वैत प्रभु महाप्रभु जी का पूजन करते, जितनी पूजा की सामग्री से वो जल और तुलसी लेकर के पूजा करते थे, वही ले सब सामग्री ले आए, क्योंकि अब साक्षात प्रभु सामने आ रहे। विग्रह में भगवान में कोई भेद, तो जिन विग्रह का आराधन कर रहे सारी सामग्री ले ली, तो उसी से ही अब नीचे उतर आए और महाप्रभु जी के चरणों में अर्घ आचमन इत्यादि ये सब दे करके वहीं पर उनकी पूजा करें। महाप्रभु जी के चरणों में गंध इत्यादि दी, पुष्प चढ़ाया और एक प्रसिद्ध श्लोक बार बार बोलकर जो हम सब लोग गाते, नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणाय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महाप्रभु जी के चरणों को जब उन्होंने उनकी आराधना की, तो बोले अरे प्रभु तो प्रच्छन्न अवतारी है, अपने को छिपा कर रखते हैं, वो सबकी वंचना करते हैं, इसलिए आज वो अंतर दशा में है, तो मैंने भी आज उनकी वंचना की। वैसे तो वो मेरे को अपना आराधन करने नहीं, पर अब तो वो अंतरवस्था में उत्तम सी हो। और महाप्रभु जी ने उनके चरणों का अर्चन इत्यादि किया और यह श्लोक कह दिया, नमो ब्रह्मण्य गौ ब्राह्मणिताय च जगतताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। श्री प्रभुपाद जी श्लोक को लिख रहे हैं, श्लोक प्रहलाद जी द्वारा उदित, प्रहलाद जी ने श्लोक को गाया। कब गाया है? जब श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु जो है उसने आदेश दिया था कि उनको समुद्र और पर्वतों से आच्छादित कर दिए जाने पर प्रहलाद जी ने श्लोक उठाया, नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्रह्मण्य देव, वो ब्राह्मण द्वेष हित करने वाले, गौ ब्राह्मण द्वेष हित करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार, आप जगत का मंगल करने वाले। कौन है आप? नमो ब्रह्मण्य देवा जगत हिताय कृष्णाय, आप कृष्ण, आप गोविंद। ये श्लोक बार बार श्री अद्वैत प्रभु पढ़ रहे, तो महाप्रभु जी के चरणों में पड़ गए, नेत्रों के जल से महाप्रभु जी के चरणों को आखलेला दोई पद नयने रुचि, और महाप्रभु जी के समीप जाकर खड़े हो। तब गदाधर अपनी जीभ को काटते हंसते बोले, गोसाई क्या कर रहे हैं आप? बालक के प्रति ऐसा आचरण, ये तो बालक है, तो बाल्यकाल से इनको जानते हैं और इनकी आपके प्रति गुरुत्व बुद्धि है, और आप इनके चरणों में क्या कर रहे हैं? आप इनके चरणों में इस प्रकार की आराधना कर रहे हैं, इनको भगवान मान के स्तुति कर रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु हंस पड़े, ये सब परिकर जानते हैं आपस में, ये सर्वमुक्त और सर्व ज्ञाता एक साथ रहते हैं। लीला का अर्थ ही यही है, जहां पर परिकर समूह भी जो है योग माया के द्वारा
उनकी भी जो स्मृति है, वह कभी उदित हो जाती है, कभी छुप जाती है। जैसे हम लोग संपूर्ण रूप से ही महामाया में, हमको स्मृति नहीं हो रही है भगवत दास, हमें ये स्मृति नहीं हो रही कि हम आत्मा, हमें केवल यही स्मृति है कि मैं देव, इसके अलावा मुझे कोई स्मृति नहीं। और महर्षि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने भी इस बात को भगवत गीता की टीका में कहा कि मैं शब्द वाची केवल दो ही लोग हो सकते हैं। मैं शब्द का प्रयोग दो लोग कर सकते हैं, एक जीव और एक भगवान। ये जो मैं शब्द हम बोल रहे हैं, श्रीमद बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा कि वो मैं शब्द जो हम कह रहे हैं, वो मैं शब्द ना तो मन के लिए है, शरीर ना शरीर के लिए, कि शरीर में भी मैं, शरीर तो जड़ है, उसमें तो मैं नहीं हो सकता, मन भी मैं नहीं हो सकता। तो ये मैं शब्द वाची केवल आत्मा है या फिर भगवान। या तो मैं शब्द वाची केवल आत्मा, तो जो मैं शब्द हम लोग उच्चारण कर रहे हैं कि मैं हूं, इस मैं शब्द का उच्चारण या तो जीव कर सकता है या भगवान कर सकता है, माया भी नहीं कर सकती। माया भी इसको नहीं करती, ये शब्द कि मैं था, क्योंकि माया भी व्यक्त अव्यक्त है। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, और अव्यक्त अंतश्च तत्र का परिवेदना, भगवान कह रहे। माया भी व्यक्त व्यक्त है, जो जीव का शरीर व्यक्त व्यक्त है, अभी है कल नहीं है, तो माया का भी एक समय अभाव हो जाता है, रहती है पर प्रकट नहीं। पर जीव का जो ये है ना, मैं हूं, इसका अभाव कभी नहीं, हमेशा से उसमें ही रहता है। मैं स्वप्न में भी रहता, मैं हूं, जागृत अवस्था में तो है ही सही, स्वप्न में भी उसमें ये भाव है, मैं हूं। श्रीमद बल्लभ विद्याभूषण जी अपनी टीका में कह रहे हैं इस बात को कि मैं तत्व केवल दो ही लोग कह सकते, भगवान और जीव। इसी से ही पता चलता है कि जीव चिन्मय है। अगर कोई ये कह रहा है मैं, तो मैं शब्द कहने से ही वो चिन्मय है, पर अभी उस मैं ने मन और शरीर को अपना मान रखा है, इसलिए उस मैं का जो स्थानांतरण हुआ, प्रयोग हो रहा है, वो गलत पदार्थों के लिए हो रहा है बस। और मैं शब्द कहने से ही अपने आप में बोध होना चाहिए कि जीव चिन्मय है, बस। तो अद्वैत प्रभु के इन वचनों को सुनकर के गदाधर पंडित जी को हंसने लगे, और अद्वैत प्रभु ने तो गदाधर पंडित ने कहा तो अद्वैत प्रभु हंसने लगे, बोले गदाधर, अरे थोड़े दिन में आप भी इस बालक को जानता हुए। और गदाधर बोले, अरे ऐसा लगता है ईश्वर ही स्वयं आ गए, लगता है ईश्वर ही स्वयं आ गए। तब प्रभु, तब थोड़ी देर में महाप्रभु जी बाह्य दशा में आए, तो अपने आप छिपाने लगे। श्री अद्वैत प्रभु की स्तुति करने लगे, महाप्रभु जी नमस्कार करके उनके चरण धूल लिए, कहा, अनुग्रह तुम मोर कर महाशय, तुम्हारे सयामी है न जाने निश्चय। महाप्रभु जी श्री अद्वैत प्रभु के चरणों की धूली लगा रहे अपने शरीर। नमस्कार करी तान पद धूली लाया, आपनार देह प्रभु तारे निवेदन, में अपनी देह आपको समर्पित करता हूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें, और ये मान लीजिए मैं आपका ही हूं, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूं। क्यों? कौन है आप? धन्य होए राग आप, देखिया तो मारे, तुम कृपा करी से कृष्ण नाम स्फूरे, तुम्ही से करते पार,
भवबंध नाश तुम्हार हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। प्रभु, हे श्री अद्वैत प्रभु, आपको देख करके मैं धन्य हूं। आपको देख करके मैं धन्य हूं। महाप्रभु जी ने इस बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद को भी कहा। जब सनातन गोस्वामी से मिलन हुआ, बोले आंखों का फल है आप जैसे जनों का दर्शन। त्वचा का फल है आप जैसे जनों का संग। त्वदभिप्रादात्र अंग संगी। सारे इंद्रियों का फल यही महाप्रभु जी श्री श्रीमद सनातन गोस्वामी जी कह रहे। यहाँ पर वही श्रीमद महाप्रभु जी श्री अद्वैत प्रभु को ये बात कह रहे। अरे आपकी कृपा से कृष्ण नाम स्फुरित होता, धन्य है लाग आप इतने हो। देखिए आप तुम्हारे, आपको देख करके मैं धन्य। क्यों? तुम्हें कृपा करीने से कृष्ण नाम स्फुरे। नाम स्फुरित तब कब होता है? वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध संत है, वो बात कह रहे थे कि नाम जपने वाले व्यक्ति को इस बात का अहम कभी नहीं करना चाहिए कि मैं जपता। इस बात को मैंने कल भागवत जी में भी कहा था। ये जो अभिमान है ना कि मैं जप रहा हूं, मैंने इतना संख्या की है, या मैंने भाषण दिया उसे किया, ये सब अभिमान बिल्कुल विकलित हो जाता है। भगवत कृपा से नाम उदित हो रहा, जीव कर नहीं रहा है, पर जीव का यह अहम रहता है क्या, मैं इतना संख्या किया, मैं इतना और कर। अरे वो स्मरण कर रहे हैं, हमारा कभी हो रहा। किसी व्यक्त अव्यक्त ज्ञात अविज्ञात साधु ने हमारा स्मरण किया, तभी हम कृष्ण नाम ले पा रहे। वरना सारा जगत तो भुलाने के लिए बैठा। जीव में इतना सामर्थ्य कहाँ आ गया कि वो भगवान को याद रखा। जीव में इतना सामर्थ्य कहाँ है? तो इतना ही सामर्थ्य जीव में कभी था तो अनंत जन्म पहले कर लेता। इतना ही सामर्थ्य तो जीव में है, हम लोगों में है कि हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो सारा दिन कर ले फिर क्यों कहते हैं वो मन नहीं लगता? क्यों कह रहे थे? अगर हमें इतना सामर्थ्य हो कि हम भगवान को याद कर सके तो सारा दिन कर लेना, फिर क्यों नहीं करते? ये संभव नहीं। वो जो स्मृति भी हो रही है ना, वो जो रूप इत्यादि कुछ विस्फुरित हो रहा है मन में वो अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं। यही तो साधन की उन्नति है, और क्या है? अहम पूर्ण रूप से विगलित हो जाए, पूर्ण रूप से। सत्ता मात्र तो रहेगी कि सेवक है, कभी सत्ता शून्य नहीं हो जाए, पर उस सत्ता का अनुभव नहीं हो। सत्ता तो रहेगी पर उस सत्ता का अनुभव नहीं होगा। ये अपराकृत राज्य की पूर्ण बात है, उसका अनुभव यही हो जाता है। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? तुम्हें कृपा करीले से कृष्ण नाम स्फुरे। अरे आपकी कृपा से कृष्ण नाम जो है स्फुरित होता। स्फुरित मतलब स्वयं उदित हो रहा। इस शब्द को हम बार बार सुनते हैं ना, स्फुरना हो गई। उसका अर्थ है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के। जैसे अभी बिना किसी प्रयास के संसार की बातें अपने आप आई जा रही है ना, ऐसे ही
बिना किसी प्रयास के भगवान की स्मृति, उनके धाम रूप लीला का चिंतन भी अपने आप होता है, अपने आप हो जाता है। जैसे आकाश में बिजली आती है और जाती है। हम्म? जैसे आकाश में बिजली आती है, अपने आप आती जाती है। जैसे कभी वायु स्वतः ही अपने आप चल पड़ती है, उसी प्रकार से ही वो अपने आप ही नाम उदित होता है। कह रहे आपकी कृपा से कृष्ण नाम स्फुरित हो रहा है, कृष्ण नाम स्फुरित हो रहा है। और अरे आपके तो करने से भवबंध नाश होता है। आप संसार के बंधन का नाश करो। महाविष्णु है, श्री शिव जी है, तो संसार बंधन नाश करते हैं। भागवत जी में कहा गया, त्वमेक जगत ईश्वर बंध मोक्ष। अहंकार तत्व के अधिष्ठात्री देवता है, दिया ही उन्होंने हमें अहंकार। जो मिथ्या अहंकार है, जड़ीय अहंकार है, इसके प्रदाता कौन? शिव जी। इसलिए गोपेश्वर के आराधना बताई जाती है, शुद्ध अहंकार। जैसे अभी नेत्र बंद करो तो अपना स्वरूप दिखता है, मैं कौन हूँ प्रतिबिंब में कुछ दिखता नहीं। पर बाद में नेत्र बंद करते ही जिस चेतना में अभी ये दिख रहा है कि मैं ये देव हूँ, उसी चेतना में ये दिखेगा कि मैं इस देह से परे भगवान का अंश हूँ। उसका रूप दिखेगा पूरा, संपूर्ण रूप में रूप दिखता है। और तुम्हारे हृदय कृष्ण, आपके हृदय में तो कृष्ण हमेशा प्रकाशित है। नामदास ठाकुर बोले, निज भक्त बाड़ा ये ठाकुर से जाने। अपने भक्त की जो महिमा है वह तो भगवान ही जानते हैं, और अपने भक्त की महिमा को किस प्रकार बढ़ाना है वो भी भगवान ही जानते हैं। अपने निज भक्त की महिमा को भगवान ही जानते हैं। ये न करे भक्त ते न करे न आपने। जैसा भक्त उनकी स्तुति करते हैं, वे भी उनकी स्तुति करते हैं। अविच्छेद संबंध है दोनों के बीच। श्री प्रभु ने कहा, रे चितवाई करते हो, मैं तो पहले से ही तुम्हारी चोरी कर चुका हूँ। बोले क्या चोरी कर ली? बोले आपकी चरण धूलि प्राप्त कर ली मैंने, आप तो अंतरावस्था में थे। फिर उसके श्री प्रभु ने कुछ संक्षिप्त सा उत्तर दिया। बोले विशंबर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो, तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हो, यही रहो बस, मैं तुम्हें निरंतर देखना चाहता हूँ। कृष्ण कथा कौतुक था केब ये ठाई, निरंतर तोमा ये न देखी वारे भाई। मैं आपको निरंतर देखता रहूं, अरे यही रहो आप। दिन रात हमारे बीच में श्री कृष्ण चर्चा। साधु कृष्ण महाभाग त्वया भागवतोत्तम, इत नूतन ईशस्य शृण्वन्त कथा मुहुर। साधु कृष्ण भागवतोत्तम जो होते हैं उनमें क्या है? यत नूतन ईशस्य, अपने ईश की जो कथा है वो हर क्षण नवीन लगती है। शृण्वन्त कथा, पहले कथा नवीन लगे, कथा के प्रभाव से फिर जब भजनीय वस्तु में कृष्ण में यह आवेश हो जाए, चित्त अत्यंत कोमलता और सरसता प्राप्त। बस शृण्वंतर कथा, तो तुम यही रहो मेरे पास, मैं तुम बार बार देखो, दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। बालक में जब मेरे पास आते थे छोटे से, पहचानता तो सभी भी मैं था, तो उससे मैं कुछ कहता नहीं, आशीर्वाद देता था। आप प्रभु जी ने कहा आपका ये आशीर्वाद है मेरे में भावा, तो देख पाओ। और केवल मेरी नहीं, सर्व वैष्णवेद इच्छा तुम्हारे देखी थे, सब वैष्णव तुम्हें देखना चाहते। क्यों? सबकी इच्छा क्या है? तुम्हारे सहित कृष्ण कीर्तन करते।
तुम्हारे साथ कीर्तन करने की सभी वैष्णवों की बड़ी विशेष इच्छा है। महाप्रभु जी ने इस बात को सुना, अपने घर लौट आए। श्रीअद्वैत प्रभु प्रभु जान तो गए, प्रभु का प्रकाश हो गया, फिर भी महाप्रभु दीक्षा लेने के लिए अपने निवास स्थान शांतिवत चल पड़े। बोला अगर ये वास्तविक रूप में प्रभु है और अगर मैं इनका दास हूँ, तो ये मुझे बांध करके अपने पास ले आए। संवाद हो गया है, पर दोनों ने व्यक्त कुछ नहीं कहा। अब श्री अद्वैत प्रभु और कौतुक करना चाहते, जाकर के शांति को चले गए। और पीछे ये विचार कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी आकर के, अगर मैं इनका दास हूँ तो अपना ये आत्म प्रकाश खुद करेंगे और मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। दामोदास ठाकुर करे, अद्वैतेर चित्त बुझी वार शक्तिकार। अद्वैताचार्य के चित्त की जानने की शक्ति किसमें, क्यों कर रहे हैं ऐसा? यार शक्ति कारण चैतन्य अवतार। और जिनके शक्ति के कारण महाप्रभु जी अवतरे। तबे तो अद्वैत सिंह प्रथम अध्याय में कहा, तबे तो अद्वैत सिंह अमर बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ हेता देखी वांग पाई। मैं उस वैकुंठ वल्लभ को यहाँ ले आऊं। अब परम सत्य वस्तु की लीला में जिसका विश्वास नहीं है, उसका तो उनका शीघ्र ही अधपतन होगा, निश्चय जान। अब महाप्रभु जी सभी भक्त वैष्णव के साथ मिलकर के प्रतिदिन कीर्तन करने लगे। अब सब लोग महाप्रभु से नित्य कीर्तन भी कर रहे हैं, पर कोई अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। महाप्रभु जी के ऐसे भाव लक्षण, ऐसे भाव वेश सबसे विलक्षण होते थे। महाप्रभु जी का परम भाव आवेश होता था, वो सबसे विलक्षण। देखकर सब लोगों के चित्त में, सब भक्तों के चित्त में एक विशेष प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता। दामोदास ठाकुर कह रहे हैं, उस दशा का वर्णन कौन कर सकता है? केवल शेष देव ही उसका वर्णन कर सकते हैं। जब प्रभु को आवेश होता था, यज्ञ प्रभुर है आनंद आवेश, एक ही में कहा सबे पारे प्रभु शेष। अरे अनंत शेष कहीं इसको कह पाएंगे। जब कंप होता महाप्रभु जी को, तो शत शत जन भी उनको पकड़ के स्थिर नहीं कर पाते। अतिशोक्ति ना माने इस चीज को, संभव पर है, भगवान की उनको संभव पति है। शत शत लोग भी उनको पकड़ नहीं पाते। नेत्र कैसे होते? सैकड़ों नदियां एक साथ बह रही, ऐसा उनका शरीर था। नेत्रों से मानो अविरल अश्रुधारा बहती। अश्रु अंतर मन की स्थिति का प्रतीक होते हैं। अंतर मन की जो स्थिति होती है उसका प्रतीक, चाहे जागतिक हो चाहे पारमार्थिक। क्यों? क्योंकि अश्रु तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ में एक अत्यंत सहजता की उपलब्धि होती है। तरल पदार्थ जो होते हैं उसमें एक सहजता की उपलब्धि है। जैसे अश्रु तरल है ना, स्पर्श करते ही लुप्त हो जाता है। इसलिए साधु लोग जो होते हैं वो प्राय अपने अश्रु किसी को दिखाते हैं। क्यों? तो उसको अंतर हित रख, उसको अंतर ध्यान ही रखते। पर प्राय अश्रु झूठ नहीं बोलते। प्राय बोल सकते हैं, पर प्राय अश्रु झूठ नहीं बोलते। श्रीमद् महाप्रभु जी के नेत्रों से ये जो अश्रुपात होता, ऐसा प्रतीत होता, स्वरूप तो उनका सोने के समान, तपते हुए सोने के समान उनका स्वरूप है। ऐसा प्रतीत होता मानो सोने का कठल हो, जब हंसते, और एक एक प्रहर तक आनंद मूर्छा में रहते।
मनुष्यों में इस प्रकार के भाव सब, प्रभु में ही संभव है ये सब बात। और फिर उनके जो निज परिकर है उनमें संभव होता है। और जो ही बाहर आते हैं बोले मैंने क्या चंचलता करी, क्योंकि अंतरदशा में थे, तो जब मूर्छा अवस्था से बाहर आते हैं तो पता नहीं होता मैंने क्या किया। बहुत बार इसको जागृत समाधि ही कहते हैं, कि आपको पता नहीं है कि मैंने बाहर क्या किया। महाप्रभु जी अंतरदशा में 3 दशाएं होती, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। बाह्य दशा में क्या अनुभव होता है भक्त को, कि मेरा जीवन तो व्यर्थ चला, मैंने तो हरि भजन किया, नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहा, अब मेरा भजन हो नहीं पाया। है सिद्ध, भगवत प्राप्त है, फिर भी उसको अनुभव होता है। ये भक्ति की वैचित्री है। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की सर्वांग सेवा करती, श्री कृष्ण की सर्वांग सेवा करने पर भी क्या कहती है, मुझ में प्रेम की गंध नहीं। जो साक्षात श्री कृष्ण वल्लभा है, श्री कृष्ण प्रिया है, श्री कृष्ण कांता है, कृष्ण सम्मोहिनी परा है, वह श्रीमती राधिका क्या कहती है, मुझ में प्रेम की गंध। तो क्या वो अभिनय करती है? अभिनय नहीं करती, क्योंकि उनको एक वपु या अनेक वपु, अनेक शरीर भी, अनंत शरीर भी श्री कृष्ण सेवा के लिए कम प्रतीत हो। जैसे भगवान पृथु को कथा सुनने के लिए एक कान कम पड़ता था, तो उन्होंने क्या मांगा, हमने भागवत जी में इस विषय को स्पर्श नहीं किया, कर्ण शतायु मेष देवरा, मेरे को 10,000 कांटे दीजिए। एक कान कथा सुनने के लिए कम थे, 10,000 कांटे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक अष्टकम में इस बात को कहा, मेरे को असंख्य असंख्य शरीर दे दीजिए। असंख्य शरीरों में असंख्य मुख, असंख्य मुख में असंख्य जिह्वाएं होगी, तभी मैं भगवान की गुण कीर्तन कर सकता हूँ। भजन साधन में प्रगति होने पर ऐसा लगता है कि एक देह कम है। तो एक तो बाह्य दशा हो गई, दूसरी जहाँ अंतर बाह्य एक साथ, कुछ बाहर की भी प्रतीति है, साथ ही साथ अपनी आत्मा का जो निज स्वरूप है, ये देह नहीं, ये देह हमारा स्वरूप है, जो अपनी आत्मा का निज देह है, उसमें श्री प्रिया प्रीतम के अंतर मन में सेवा करता है। पर साथ ही साथ कुछ बाहर की प्रतीति भी रहती, और तीसरी होती है अंतरदशा, जहाँ पता ही नहीं है बात। उच्च अवस्थाएं हैं ये सारी, आरंभ तो वहीं से ही होगा, पहले साधु संग होगा, फिर भगवान में श्रद्धा की उत्पत्ति होगी, स्यात् महत्सेवया पुण्य तीर्थ निषेवणात् इत्यादि, जो हमने श्लोकों को सुना भी है। फिर हरिनाम इत्यादि होगा, दीक्षा होगी, पालन होगा, जितने भी भक्ति के नियम है, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, करते 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 भाव भाव इत्यादि की प्राप्ति होगी। महाप्रभु जी की जो दशा है वो तो अंतर दशा, पूर्ण रूप से अपने निज भाव में आविष्ट है, और जब बाहर निकलते हैं उस भाव से केवल कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और कुछ कहते हैं। कृष्ण के बिना प्रभु के मुख पर और कुछ स्फुरित नहीं हो, जैसे श्रीमती राधिका के मुख पर कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ आता है, इसलिए उनको कृष्णमयी कहते। कृष्णमयी माने जो जो कृष्ण में पूर्ण रूप से रम गई, कृष्ण के ही समान हो गई, प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो है वो केवल और केवल श्री कृष्ण को ही समर्पित हो गया।
ऐसे ही महाप्रभु जी बाह्य दशा में आए, केवल कृष्ण 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 कहने लगे। महाप्रभु जी की जो पुकार है, या एक साधक की जो कृष्ण को पुकार जो होनी चाहिए, वो आत्मा से होनी चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जिह्वावाची नहीं है। महामंत्र जिह्वावाची नहीं है, आत्मा की जिह्वा से हरिनाम लेना चाहिए। माने मैं तत्व की शुद्धि हो जाए, गोपी भक्त पद कमलो दास दास दास, इस भूत शुद्धि के बाद ये तत्व की शुद्धि हो गई। अब बोला हरे कृष्ण आत्मा से हरिनाम लेना चाहिए। पीछे मैं एक बड़ी अद्भुत बात पढ़ रहा था। हमारे परम पूजनीय श्रीपाद भक्ति विबुध बुधान गोसाई महाराज जी, अद्भुत वाक्य और ऐसा अद्भुत वाक्य है कि अगर ये समझ में आ जाए तो भगवत प्राप्ति को। उन्होंने क्या कहा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवत गीता जहाँ शेष होती है वहां श्रीमद् भागवत की आरंभ। कहाँ शेष हो रही है भगवत गीता? सर्वधर्मान परित्यज्य शरणागति या मन मना भव के समाप्ति, है ना। वहां से भागवत जी आरंभ होती है, जहाँ का प्रथम स्कंद योग्यता का है, जो निष्णाति था। श्री कुंती जी, श्री भीष्मदेव की प्रार्थना, श्री परीक्षित जी इत्यादि, काल का भी कोई भय रह गया, यह शरणागति। अब कह रहे हैं जहां पर श्रीमद् भगवत गीता शेष होती है, वहां पर श्रीमद् भागवतम का उदय होता है। और जहां पर श्रीमद् भागवतम का उदय हो, जहां श्रीमद् भागवतम का शेष होता है, जहां श्रीमद् भागवतम जी शेष होती है, वहां से श्री हरे कृष्ण महामंत्र आरंभ। अब ये बात हम लोग सहज में लें और सब कुछ छोड़ दें, पढ़ना लिखना हमारे बस की नहीं होगा, क्योंकि कथा के बिना हरिनाम कौन होता है। और वास्तविक तो यही है, आत्मा की पुकार ही भगवान तक पहुंचती, मुख की पुकार नहीं पहुंचती। मुख की पुकार भगवान तक पहुंचती है, आत्मा की पुकार भगवान तक पहुंचती है। तो श्री महामंत्र जो है, जो अनंत संहिता में जिसका वर्णन दिया हुआ, ब्रह्मयाम पुराण में भी दिया हुआ कि हरे कृष्ण पदद्वयम्, हरे कृष्ण पदद्वयम् कृष्णेति च पदद्वयम्, तथा हरे राम पदद्वयम्, तथा हरे हरे पदद्वयम्। ये पूरा जो क्रम बताया गया है, ये सारा का सारा जो क्रम बताया है महामंत्र का, श्री शिव जी ब्रह्मयाम पुराण में श्री पार्वती जी को सुनाया। तो महाप्रभु जी जब बाह्य ज्ञान होता, कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते, और ऐसी हुंकार श्रीमद् महाप्रभु जी करते, मानो सुन करके कान फटने लगते। तो उनका इतना उच्च स्वर था, कर्ण विदारक नहीं था, कर्ण को कष्ट देने वाला नहीं था, पर उनकी हुंकार ऐसी थी कृष्ण को बुलाने। परंतु उनके अनुग्रह से सब भक्तों की रक्षा हो जाती। मानो एक बार महाप्रभु जी के मुख, महाप्रभु जी की हुंकार अगर कोई सुन ले, तो वो जो प्रतिध्वनि है उस हुंकार की, वो उसके कानों में हमेशा चलती रहे। जो एको है, प्रतिध्वनि है, उसके कान में हमेशा चलती रहती है। तो महाप्रभु जी थोड़ी देर में समस्त अंग महाप्रभु जी के स्तंभ के समान हो जाते, और थोड़ी देर में मक्खन के समान, नवनीत के समान हो जाते। सर्व अंग स्तंभाकृति क्षणे क्षणे हय, क्षणे हय से अंग नवनीत मय। कि सारे विरोधाभास को एक ही साथ विदित होते हैं शरीर शरीर।
ये सब वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसी अपूर्व दशा जब भक्तों ने देखी, उन्होंने कहा, अरे तो मनुष्य नहीं हो सकते हैं। के बोले ए पुरुष अंश अवतार, अरे ये तो कोई अंश अवतार लगते। किसी ने कहा कि हे बोले ए शरीरे कृष्ण र विहार, अरे इनके शरीर में तो कृष्ण का आवेश लगता है, कृष्ण के शरीर में विहार कर, स्वयं कृष्ण ही है और कृष्ण इनकी देह में खेल रहे हैं। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। इनकी देह अब इनके हाथ में नहीं। जैसे भागवत जी में एक प्रसंग दीदी वो आया था फिर से उसका, करने हैं ना। श्री शिव जी और श्री दक्ष प्रजापति का। कहा तो था मैंने संक्षेप में, उसकी टीका में एक बात उस समय भूल हाँ गया। जी दीदी कर दी। श्री क्लास शिव जी को श्री दक्ष प्रजापति 106 ने, 106 और जब क्लास शिव जी श्री 107 दक्ष प्रजापति श्लोक के संख्या सम्मान में खड़े 1 नहीं हुए से थे, तो 3 पार्वती जी और ने कहा पृष्ठ था, अगर आप संख्या खड़े हो जाते तो ये समस्या ही 129 नहीं से होती। 132। ये नई अगर आप उस समय जो ग्रंथ है खड़े हो जाते उसके उसके पृष्ठ तो संख्या समस्या ही के नहीं होती। अकॉर्डिंग है। तो तो शिव जी ने प्रश्न कहा कि एक, पंचयाम में वर्णित अपराहन कालीय लीला के सत्वम विषय में विशुद्धम निम्न वसुदेव प्रश्नों शब्दम के संक्षिप्त यदीयते उत्तर यत्र दीजिए। पुमान अपराहन पावक कालीय लीला का किस समय से सत्वजतस्मेन किस समय, भगवान जो अपराहन कालीय वासुदेवो लीला है वो किस समय से किस समय तक होती है यदोक्षदोमिनमसायते। और ये कुल देवी, मेरे कितने को घंटे जिस का समय प्रकार से होता है। लोगों को प्रणाम है, अन्य लोग जिसको प्रणाम करते हैं बाहर से, मेरे को वैसे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सत्वम च शुद्धम वसुदेव शब्द। मैंने तो दक्ष प्रजापति के हृदय में बैठे हुए भगवान को वैसे ही प्रणाम कर दिया, बाहर से नहीं किया था, बाहर से आवश्यकता नहीं है। और भगवान जो है उनके हृदय में है, वो मैंने उनको पहले प्रणाम कर दिया। तो दूसरी बात, मैं उस समय क्यों खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया? हाँ जी दीदी। क्योंकि श्री हाँ, विश्वनाथ दूसरा चक्रवर्ती जी ने कहा वहां इसमें पर, पहले प्रश्न का दूसरा शिव जी पार्ट है। कह रहे हैं मेरी समाधि जो है, साधन भक्ति का कौन सा अंग लक्षित मेरी होता है समाधि की दशा अपराहन थी उस कालीय समय। लीला में। अच्छा, तो समाधि की दशा उस समय क्यों उदित हो गई, बाद में समाधि? शिव जी कह रहे हैं वो समाधि की दशा मेरे हाथ में नहीं है, कब भगवान मेरे हृदय में जी पूर्ण रूप में ठीक निहित है। हो जाए, अगला प्रश्न, कब उनके कौन से महामंत्र का अंग युगल प्रत्यंग पद। का की झांकी मेरे मन में आ जाए, कब कौन से उनके रूप सौंदर्य की राशि में मेरा मन संपूर्ण रूप से युक्त और हो जाए, ये मेरे शिक्षा हाथ में नहीं है, क्योंकि ये अंतःकरण मेरा है ही नहीं। दीदी हो। हाँ जी दीदी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। समाधि शिव जी कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं थी। उस समय जब दक्ष प्रजापति आए हैं, शिक्षाष्टकम का तो मेरे को श्लोक सम्मान करना उच्चारण व चाहिए। वैसे तो अर्थ बाह्य रूप से दोनों। मेरे को सम्मान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्वम शुद्धम वसुदेव शब्द का मैंने उनके हृदय में बैठे हुए भगवान को तो प्रणाम तो कर ही लिया था। पर उस समय जो समाधि की दशा थी, ये तत्व पुमान बावृत, वो मेरे हाथ में नहीं थी, क्योंकि भगवान स्वतः ही मेरे हृदय में कब आ जाते हैं, कब चले जाते हैं, कब पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं, कब मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। तो साधुओं की जो दशा होती है वो उनके हाथ में नहीं होती। इसलिए बहुत लोग कहते हैं, अरे हम तो उनसे मिलने गए, वो हमसे बात ही नहीं कर रहे थे, यहाँ वहाँ देखते थे। ये जो व्यवहारिक पक्ष है ना हमारा साधुओं के साथ, उसमें सुधार की आवश्यकता है। जी दीदी, क्विज का अर्थ भी बताइए। अब वो उनकी चित्तवृत्ति क्या सोच रही है और हम विघ्न डालें। यहाँ तक अनुराधा कि दीदी। उनके निकट उस समय मौन बैठना ही ठीक होता। जी, खरीदा हुआ दाल। मौन बैठ करके हाँ, हम उनकी सेवा करें, बंगला। बोल करके हर बार सेवा, बंगला पया उनकी बंगला चित्तवृत्ति प्यार किसी और जो राज्य में, इसमें दिया हुआ है, उसका हम वहां उच्चारण से और उनको उसका इस अर्थ। धरातल पर लेकर के आ जाएं, ये ठीक। तो महाप्रभु जी के विषय में कह रहे हैं, तो कहे बोले ए शरीर कृष्ण र विहार। किसी ने कहा इनके शरीर में तो श्री कृष्ण ही जो है विहार कर रहे हैं, इनके शरीर में तो श्री कृष्ण ही जो है विहार कर रहे हैं। किसी ने कहा, अरे ये तो श्री सुखदेव श्री प्रहलाद जी हैं, नारद ऋषि हैं। वही कहता, अरे अब हमारी सब आपदाएं कटी। उन सब भक्तों की जो गृहणियां थी वो भी कह रही, तार बोले कृष्ण आसी जन्मिला, अपन कृष्ण जन्म लिया है।
तो कोई कहता मुझे तो ऐसा लगता है अगला प्रश्न, ये प्रश्न 2। प्रभु के अवतार हैं, अलग आसक्ति अलग लोग की अपने दशा अवतार में थे। भक्त की क्या स्थिति ये होती है? महाप्रभु जी जब भाई दशा में आते तो सबका गला पकड़ पकड़ कर जो क्रंदन करते, दामोदर ठाकुर कह रहे मैं उसको कह नहीं पाता, मैं उसको कह नहीं सकता। कैसे रोते हैं? अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदलोक अनाथ बंधो करुणे सिंधो हा हंत कथम नया। हे गोपीजनों के चित्त को चुराने वाले, अमूल्य धन्य धन को चुराने वाले, जिनंत तरान है, हे अबलाओं के बांधव, हे अनाथ बंधो, हे करुणे के सिंधु। हा हंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। हंत शब्द का प्रयोग होता है हाय हाय, कोई वस्तु प्राप्त नहीं जी, हो रही हो इसमें एक लाइन उसके और लिए प्रश्न हंत शब्द पॉइंट का की प्रयोग होता है। तो आसक्ति युक्त गोस्वामी जी शब्द अवस्था का में बहुत प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है कि हा भगवान हंत हा अ, हंत नयामि, भक्त अब भगवान को मैं पुकार आपको रहा फिर होता देख है। पाऊंगा, तब मैं आपको फिर देख पाऊंगी, ऐसा गोपीजन कह रहे हैं। विप्रलंब भजन भक्ति का प्राण है। जी दीदी, ठीक है। अगला विप्रलंब भजन प्रश्न है। भक्ति का प्राण। जी, गुरु जी कहा करते थे हम लोग भगवान भक्त से के अनंत ऊपर। काल से बिछड़े, हमारे अ, हृदय में तो भगवान तीसरा से प्रश्न है, मिलने का श्री नाम संकीर्तन करते स्वाभाविक करते ही विरह श्री होना कृष्ण की चाहिए। कृपा इतना से सुनने के बाद तो कम से भावोद्गम कैसे होता है? इतना सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो हृदय पर छाप पड़नी ही चाहिए। हृदय पर कुछ ना कुछ छाप अवश्य पड़नी चाहिए। महाप्रभु जी इस श्लोक को कहते हैं, कोथा गेले पाइनु से मुरली बदन, बलिते छाड़े श्वास परय क्रंदन। अरे कहाँ जाने से मैं उन मुरली पाऊं, बताओ मैं तो कहाँ पाऊं, कहाँ कृष्ण मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे कृष्ण। ऐसी भावना देने वाले साधु कहाँ मिलेंगे, उसके लिए रोना पड़ता है। जी। ऐसी भावना देने वाले लोग कहाँ मिलेंगे, जो निरंतर इसी में आवेशित रहते हैं। भावोद्गम में क्या क्या होता है? जो मेरे इस कोई हृदय में बताएंगे? कृष्ण मिलन की दीदी उत्कंठा को पूछ रही जागृत थी करे। जी। भगवान केवल करुण में पुकार के अधीन है, अन्य किसी वस्तु के अधीन नहीं। आशा और बंद। वो करुण में पुकार की जो उत्पत्ति है, उसे कराने के लिए अत्यंत कोमल सहज चित्त परायण साधुओं की आवश्यकता है, जो हमारे चित्त को सहज बना दे। तर्क वितर्क कुतर्क अगला प्रश्न मत्सरता है, ये सब प्रश्न दूरीभूत 4। हो जाए नैष्ठिकी भक्ति का क्या अर्थ और है आत्मा की तथा जिह्वा से, नैष्ठिकी आत्मा से हम लोग भक्ति श्री का कृष्ण नाम उदय में होने से साधक में क्या परिवर्तन होता है? कहाँ पाऊं उनको, मैं कहाँ पाऊं मैं कृष्ण को। ऐसा महाप्रभु जी रोने लगे, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ कहाँ यान कहाँ पाऊं मुरली वदन, कहाँ पाऊं उनको मैं। थोड़े स्थिर होते तो कहते अरे मैं अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। पूर्व अध्याय में भी बोला, तो था कृष्ण बलय ठाकुर, बलिते बलिते प्रेम बाढ़ प्रचुर। मेरे दुख का कोई अंत नहीं है, महाप्रभु जी बोलते। प्रभु बोले मोर से दुख अंत नाय, आयो हारायनु जीवन का नाय। अरे मेरे को कृष्ण मिल गए थे, हमको तो मिले नहीं, तो इसलिए हमें वो नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। और अगर भक्त के हृदय में दुख हो रहा है ना कि वो नहीं मिल रहा, अयोग्य होते हुए भी हो रहा है, तो उसकी बहुत अच्छी बात, यही योग्यता।
संसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, चाहता है भगवान मिल जाए। एक तरफ अपना कर्म है, दीदी ये भी है, इसी को ही एक वहाँ तरफ पर उसका एक्सप्लेन स्वभाव किया है। हुआ है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। श्रीमद बंदे विद्याभूषण जी ने कहा कथा कि श्रवण स्वभाव करने से से कर्म करने की की श्रृंखला आरंभ होती। कथा श्रवण करने की यथोचित विधि पहली क्या बार है? जो कर्म किया कथा उससे श्रवण करने स्वभाव का बना। क्या लाभ है? इसे साधक जगत में की हम लोग उन्नति के कुछ क्रमबद्ध चीजों के रूप प्रति में आकर्षित बतलाइए। होते हैं, कुछ चीजों के प्रति विकर्षित हो जाते हैं, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजों के निकट जाने की इच्छा नहीं। तो श्री आचार्य प्रवर कह रहे हैं इस बात को, ये क्यों होता है? ये होता है स्वभाव के कारण। स्वभाव क्या है? बना हुआ, पूर्व जन्मों से, संस्कारों से बना। हर एक चॉइस हमारी संस्कार के ऊपर निर्भर है। इसलिए श्रीमद बलदेव विद्याभूषण ने कहा स्वभाव और कर्म दोनों को छोड़ करके, स्वभाव को भी छोड़ना पड़ता कि हमें ये अच्छा नहीं लगता या हमें ये अच्छा लगता। स्वभाव और कर्म दोनों को छोड़कर, कर्म को छोड़ करके माने ना तो कर्म से प्रभावित हो रहे हैं ना अपने स्वभाव से प्रभावित। कौन सा स्वभाव? जो ये अब जो विकृत स्वभाव, केवल और केवल हरि कीर्तन करने की लालसा है। तो ये अब तो भगवान मिले और क्या करना है? बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और क्या यहाँ पर शेष रह गया? छठा प्रश्न है, सिक्स, नैष्ठिकी भक्ति कैसे उदित बहुत होती कुछ है? लगता है करने को रह गया है, समस्या है। अब तो जीवन यापन बस हो और कृष्ण से मिलन की उत्कंठा वर्धित करने वाले साधु मिल जाए, बस इतना ही चाहिए और इतनी सहजता में ही काम हो जाएगा। ठीक है। नहीं दीदी, दीदी बाकी थोड़ा बात जो है उसके फिर नीचे से पढ़िए कि दीदी। महाप्रभु जी जब ये बात कहते कि मैं अपने प्राणनाथ नहीं कन्हैया दीदी को वो पा नहीं करके है। फिर से गवा दिया। ये सुन करके सबको बड़ा आनंद तो हुआ। वो सब दीदी रहस्य की उत्तम बात सुनने के भागवतों लिए से महाप्रभु जी के आसपास बैठ गए। प्रश्न यह है कि नैष्ठिकी अब की महाप्रभु जी भक्ति बताएंगे कैसे उदित कि होती है? कानाईनाथ शाला नामक एक ग्राम है, वहां कैसे उस कृष्ण का दर्शन यहाँ हुआ। पे ये वाला। पूर्व अध्याय में कहा था ना, हाँ दीदी, एक हमें तो देखी एक श्लोक, सर्व दिखे देखी, एक दो एक 18। बालक मुरली बजाए। तो चारों दिशाओं में एक अभूतपूर्व बालक को देखता हूँ बस। श्याम वर्ण का बालक है, त्रिभंग रूप में मुरली बजा रहा है, मेरे को केवल यही दिखता है। जी दीदी। हाँ अब जी। उसको बता रहे हैं, आप विस्तार से बताएंगे। हाँ जी। ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय, भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वेन्द्रनाथ भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपनाथ मोहन देव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, बुद्ध पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागम गौतमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। चलो कल करेंगे। हरे कृष्णा बच्चे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा को प्रभु दंडवत। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत जी। सभी को। अगला प्रश्न है, कल फिर करेंगे इसको। दो चलो, प्रकार के हरे कृष्ण। भागवत कौन से हैं? भागवत सेवा में क्या और भागवत सेवा से क्या अभिप्राय है और भागवत सेवा से क्या होता है?